नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 10 तारीख है, शुक्र है आज मैं डेट ठीक बोल रही हूँ। और कल मैंने 1 महीना पीछे चली गई। कल जो वीडियो मैंने डाला था तो मैंने उसमें बताया है कि आज सितंबर की 9 तारीख है। तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो आज मैं कई सारी चीज़ों के अपडेट दूंगी, जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों से जो मेरे वीडियो देखते होंगे तो उन्हें मैंने बताया था कि सुबह सुबह क्या काम किए हैं। तो मैंने उसकी जो वर्वीना की कटिंग ग्रो करके जो दिखाई थी आपको कि ये मैंने ग्रो की है, तो वो दिखाऊंगी। और उसमें मैंने पेरिनियल वाले ग्रो किए थे और एनुअल वाले जो पिछले साल के मेरे पास पड़े हुए थे तो उनकी वो मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो वो रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। और उगाओ वेबसाइट से जो मैंने सीड्स ख़रीदे थे तो उसके भी रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। तो मैंने डाले थे तो कौन से उग गए हैं और कौन से अभी नहीं उगे हैं, और कुछ एक सीड्स मैं ग्रो करके दिखाऊंगी। तो जैसे पेंजी के मेरे अपने गार्डन के थोड़े चुने हुए मुझे जो जो दिखते जा रहे हैं, और कोई कोई गमले जैसे खाली होते जा रहे हैं तो वो मैं उनमें डालती जा रही हूँ। तो कुछ एक जैसे पुराने मैंने बताया था आपको कि पुराने सीड भी मैं जाने नहीं देती हूँ, पहले उनका इस्तेमाल करती हूँ। अगर नहीं उगेंगे तो चलो खाद का ही काम करेंगे और फिर हम अपने नए वाले सीड लगा सकते हैं जो हमने फ्रेश चुने होंगे। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। और चलिए अब लगा के दिखाती हूँ और अपडेट भी देती हूँ जो कटिंग्स मैंने ग्रो की थी। तो कटिंग्स आप लगा सकते हैं। और इन चीज़ों की जैसे बरवीना वगैरह हुआ, जो और भी कुछ भी लगाना चाहते हैं आप तो छाया में रख के, बहुत ज़्यादा छाया नहीं होनी चाहिए, जैसे नेट वगैरह हो वहाँ पे। और मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है दिल्ली से कि दिल्ली के टेम्परेचर में हम अभी लगा सकते हैं। तो 2 दिन से सुबह के टाइम थोड़ा सा जो जैसे हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आसपास कहीं बारिश हुई हो, और मौसम में थोड़ी जैसे मतलब अच्छा जैसा मौसम, बहुत ठंडा तो नहीं कह सकते कि बहुत गर्मी भी नहीं, तो इस तरह का मौसम हो रहा है। तो आप सब तरह के दिल्ली के आसपास हो या कहीं भी हो तो अब सब लगा सकते हैं। अगर अभी नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे यहाँ तो फरवरी एंड में खूब गर्मी होने लगती है और मार्च में तो अच्छी गर्मी, तो फिर हमारे प्लांट्स कब तैयार होंगे और कब जो है फूल आएंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आज ही लगाएं, आप अक्टूबर के एंड तक जो लगा सकते हैं, मतलब मन करे आपका आज भी लगा सकते हैं और अक्टूबर के एंड तक भी लगा सकते हैं। और बहुत ही मजबूरी हो अगर जो बच जाए तो वो फिर नवंबर के पहले हफ्ते तक अपना कंप्लीट कर लें काम। हाँ, मेरे कई भाई बहन ने पूछा कि आपने जो ज़ीनिया लगाया तो फूल कब आएंगे, तो उसका भी मैं अपडेट साथ के साथ अभी दे देती हूँ कि वो जो मैंने लगाए थे 1 महीने के बाद उनका क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये उगाओ वेबसाइट से जो मैंने स्टॉक के मिक्स वाले सीड मंगवाए थे, तो ये मैंने 4 अक्टूबर को लगाए थे और ये जर्मिनेशन इनमें 2 दिन पहले से शुरू हो चुकी है। इस तरह से लग रहे हैं, बट एस्टर के भी मैंने साथ के साथ ही दूसरे पोट में डाले, उसमें अभी कोई नहीं उगा। और ये वाले जो हैं ये स्टॉक के, ये उगना शुरू हो गए हैं, ये आप जैसे देख ही रहे हैं। और मैंने बरवीना की कटिंग दिखाई थी, छोटी छोटी दिखाई थी, तो ये देखिए फूल आना भी स्टार्ट हो गए हैं इस पर। ये सब की सब मेरी चल पड़ी जो पेरिनियल वाले हैं बरवीना, तो अभी कुछ ये छोटी छोटी है और ये कुछ इन पे ये फूल आना भी स्टार्ट हो गई है, सब की सब चल पड़ी है। और बाकी एनुअल वाले जो मैंने बरवीना की 3 कटिंग लगाई थी तो उनमें से एक जो है ये नहीं चली, ये सूखी है, बीच में पड़ी हुई है। और ये 2 मेरी ये एनुअल वाले जो हैं चल पड़े हैं, ये पिंक कलर के हैं, तो ये हैं। और ज़ीनिया मेरे बहन भाई कहते हैं कि लगाएं तो कब लगेंगे, तो ज़ीनिया ये मैंने करीब 1 महीना हो गया मुझे ग्रो किए हुए। तो ये देखिए इस पे, इन पे ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब मौसम ऐसा रहता है कि इनको पता है कि अभी जैसे बहुत ये बड़े साइज़ के हैं, बिग साइज़ के हैं, पर छोटे में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोरियोप्सिस को हम लगाते हैं ना, सर्दियों में लगाते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बट जब हम बरसात के टाइम लगाते हैं तो वो छोटे साइज़ के ड्वार्फ वैरायटी उनकी अपने आप ही बन जाती है और फूल भी उन पे जल्दी आते हैं। तो वही हिसाब ये इसका ज़ीनिया का भी होता है। जब हम सितंबर महीने में लगाते हैं तो ज़्यादातर ये बस इनकी यही कोशिश होती है कि इनको फूल बनाने हैं, सीड बनाने हैं और फिर ख़त्म हो जाने हैं, क्योंकि सर्दियों में तो फिर ये होते नहीं हैं। तो ये देखा ज़ीनिया के, और ज़ीनिया के जो मैंने ये ट्रांसप्लांट किए थे स्पॉट में,
तो ये अभी छाया में ही पड़े हुए थे तो हेल्दी नहीं है, आज मैंने निकाल के थोड़ा धूप में रख दिए हैं। तो कुछ एक ये यहाँ से ये मर गए हैं क्योंकि बारिशें खूब ज़्यादा हुई थी, मुझे तो डाउट था ये होंगे नहीं, पर ये हो गए हैं। और जो अभी मैंने दिखाए तो वो जो कुछ एक पौधे उस पोट में रह गए हैं, मतलब डायरेक्टली जैसे हम छोड़ देते हैं, तो वो उनकी हेल्थ देखिए। और ये ट्रांसप्लांट किए हुए, तो अब आज मैंने बाहर रहने दिए हैं, तो अब ये इस तरह से हैं। तो सबसे पहले पेंजी के ये इस तरह से ये देख भी लीजिए, मेरे गार्डन के मैंने चुने हुए हैं, जो जो जहाँ जहाँ मुझे मिल गए हैं तो मैं काम निपटाती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये बीच में ये देखिए ये सीड लगे होते हैं, कुछ गिर गए होंगे, ये कुछ ये है ऐसे। तो ये है ये दाने दिख रहे हैं ना, ये वाले ये दाने दिख रहे हैं ये। तो बीच में ये किसी और चीज़ के भी इकट्ठे होंगे, ये है पेंजी की। तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे, ये भुरभुरे जैसे बना लेंगे और छोटे से पोट में मैं लगाऊंगी और कुछ एक पौधे इसमें रखूंगी, चलने दूंगी। बिल्कुल छोटा जैसा पोट है ये इस तरह से। तो इसमें कोई पौधा लगा था, मैंने निकाल लिया है उसको, और मिट्टी जैसे मैंने बताई है पिछले सारे वीडियो में, तो वो उसी तरह से है। जड़ें तोड़ मरोड़ के सारी काट पीट के मिट्टी की गांठें हटा के वो सब फिर इसमें भर दिया है। तो बस ये ऐसे ही स्प्रिंकल करने हैं ये भी इस तरह से। बस जो मोटे सीड होते हैं ना उनको थोड़ा सा आप दबा दो, या फिर हल्की लेयर इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मोटे सीड को थोड़ा सा दबा देती हूँ, ये इस तरह से हो गया। और बाद में हम पानी और पेंजी टैग लगा देना है आपने। और अलग अलग वीडियो देखना चाहते हो केयर सब पे बने हुए हैं, जैसे पेंजी डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो पूरी जानकारी आ जाएगी पेंजी के बारे में। तो इसी तरह से ये पालमपुर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि कोरोना टाइम से तो उससे पहले से मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं, कहीं टूर वगैरह नहीं लगा, तो ये पालमपुर यूनिवर्सिटी के पुराने सीड मैंने अपने ही ग्रो किए थे, तो ये रखे पड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं चलेंगे कि नहीं कैंडी टफ के, तो मैं लगा दूँगी, ये सारे डाल दूँगी इसमें, और देखते हैं उगे तो भी ठीक है, नहीं उगे तो फिर मैं अपने जो मैंने चुने हुए हैं वो ही डालूँगी। तो इनको भी बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं, लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर हम अपने डाल ही देंगे, और पता भी चल जाएगा। और ये नहीं उगेंगे तो इसकी खाद ही समझ लो। ये इस तरह से पूरे के पूरे डाल दिए, क्योंकि चाहे मैं थोड़े कम डालती बट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मुझे नहीं पता फिर अगली बारी उगेंगे कि नहीं इससे। तो फिर ये बस ऐसे डाल दिए सारे कहीं, और ये पूरे इस तरह से मिला देने हैं। और नहीं उगेंगे तो हमें हफ्ते में पता चल जाएगा कि नहीं उगे, फिर हम अपने भी डाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपका मन है तो आप अक्टूबर के एंड तक लगा सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पुराने वाले मैंने लगा दिए हैं ये इस तरह से। और अभी अगले वाले हम वर्वीना के लगाएंगे, वो मेरे गार्डन के चुने हुए सीड। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन के चुने हुए हैं। तो मैंने इस सीड चुनने पे भी वीडियो बनाया हो, तो इनके बीच में सीड ऐसे होते हैं, तो सूखे जैसे मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं। ये जो ये दिख रहे हैं ये है। तो मैं आपको लकड़ी से थोड़ा दिखाती हूँ कि ये किस तरह से, तो लकड़ी जैसे ही होते हैं, अजीब जैसे सीड होते हैं इसके। ये ऐसे लकड़ी जैसे ही लगती है, ये इस तरह के। ये देखिए ये इसका सीड है, ये बरवीना का ये सीड है। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो इसी में होते हैं सारे। तो ये लंबे वाले पोट में मैं लगा दूँगी, जितने भी निकलेंगे ठीक है, और कुछ एक फिर इसमें रहने दूँगी, और बाकी मैं ये छोटे छोटे पोट में भी जैसे 5 इंची में इसका 1 या 2 पौधे लगा दो तो अच्छे से चलने लगते हैं। इसी तरह से फ्लोक्स वगैरह के भी आप अभी लगा दो। तो कुछ एक और सीड मैं इसमें अभी डालने वाली हूँ, क्योंकि इसके सीड जो हैं ये मैंने अलग अलग कलर के थे जो मेरे गार्डन में, तो वो ही चुने हुए हैं, और ये ऐसे पूरा डाल दूँगी करके। तो अब इसमें हम पानी देंगे। तो जो मेरे भाई बहन नए बस ऐसे मिक्स कर देंगे। जो मेरे भाई बहन आज नया वीडियो कोई देख रहे होंगे, मतलब यही वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो वो पुराने वाले जो वीडियो मेरे देख लें, उसमें पूरी केयर बताई हुई है। और सिर्फ वर्वीना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वर्वीना डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, तो पूरी इसकी केयर के बारे में आ जाएगा। और उसी तरह से बाकी सब उसके कैंडी टफ के बारे में भी, किसी के बारे में भी। ये तो अभी बस सीड ग्रो करना सिखाया है मैंने ऐसे। तो वैसे मैं एक एक वीडियो बनाती हूँ, फिर कई बारी फूल जो है रह जाते हैं, तो इस बारी मैंने ये इस तरह से
कर दिए हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसको पूरा अच्छे से गिल्ला कर देना, हाथ रख के ऐसे दे दो इस तरह से। आप चाहो तो मिट्टी पे जो है ना हल्की लेयर भी डाल सकते हैं, सीड पे सॉरी हल्की लेयर भी डाल सकते हैं। ऐसे हल्की सी लेयर, ज़्यादा नहीं दबाने हैं, फिर वो ज़्यादा पानी से कई बार सड़ भी जाते हैं। तो इस तरह से ये देने, और इनको मिट्टी को ना हल्का मॉइस्ट ही रखना है। अगर बीच में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और तेज़ धूप पड़ती है तो वो छोटी नाजुक पौध आपकी मर सकती है। और किसी ने, वो मेरे भाई बहन ने पूछा है कि उन्होंने होली होक के जो लगाए हैं, पता नहीं मुझे उनका कमेंट समझ नहीं आया कि उनकी पौध मर गई। तो ज़्यादा गर्मी में नहीं भी लगते हैं, वो मर भी जाती है छोटी पौध। तो अभी मौसम अच्छा है, अभी आप लगा दीजिए। और उसको होली होक वाले वीडियो मेरे देख लीजिए, ग्रो करने वाले। तो अच्छा पानी दे देना, और बाकियों में भी मैं अच्छा से पानी दे दूँगी पहली बार जब देते हैं। और फिर उतना ज़रूरत भर का पानी देना है, बस मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है। तो इस तरह से पौधों के पास मैंने रख दिया। अभी खैर उगे नहीं हैं सीड, जब उगना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इधर फिर कोई एक आधा और बड़े पेड़ वाला गमला रख दूँगी, ताकि इन्हें धूप भी मिलती रहे और जो है ज़रूरत भर की धूप भी मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर फंगस आ जाती है और ज़्यादा पानी से, और आपकी छोटी पौध मर भी सकती है। और ये दूसरा यहाँ रख दिया है। और बस यही सब है। और पानी का भी ध्यान रखना है, मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। आज अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा ये काम मुझे निपटाना ही है, तो निपटाना ही है। ये मेरे प्यारे कैनफ के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।